Good morning, students. Welcome to the computer class. In the previous video, we have done so many topics of our this chapter internet, in which we read what is internet, what is podcasting, why we use the e-commerce, what are the advantages of e-commerce, and what is the meaning of blogger, Google Drive, एंड ई कॉमर्स ऑल्सो. अभी तक हमने पढ़ा कि इंटरनेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन विच फील्ड, ई कॉमर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन शॉपिंग्स. गूगल ड्राइव किस लिए, वो हमें फ्री स्टोरेज देता है ताकि हम अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकें, जिससे कि जो स्टोरेज की प्रॉब्लम थी सेकेंडरी स्टोरेज पे जहां हम अपने डाटा को स्टोर करते थे, वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गई. एंड बाय यूजिंग द ब्लॉगर्स हम इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं. बट बाय यूजिंग इंटरनेट जब हम कुछ फाइल्स जब भी डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कुछ वायरसेस या कुछ थ्रेट्स भी हमें फेस करने पड़ते हैं जो हमारी फाइल्स के साथ ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं. सो अवर टुडेज टॉपिक इज टू डिस्कस अबाउट द थ्रेट्स, potential threats while using the internet. So now today we are going to discuss about the potential threats while using the internet one by one. Now we are going to discuss about these threats. First off is bombs. These are the viruses which activate themselves after a specific time period and cause damage to the computer system. The bomb is a form of virus और this is a threat. ये क्या होता है इसके अंदर? These are the some piece of codes which are intentionally inserted to our computers themselves and they are activated themselves after a specific time period, and after that these viruses can damage our computer system. Next one is boot sector viruses. Boot sector is the area of hard disk that stores the valuable information. बूट सेक्टर क्या होता है? हमारे हार्ड डिस्क का वो पोर्शन, वो एरिया होता है जहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो जो बूट सेक्टर वायरसेस होते हैं वो डायरेक्टली उन्हीं एरियाज पर अफेक्ट करते हैं और कॉज करते हैं, मीन्स डैमेज करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, एंड दीज आर वेरी हार्मफुल वायरसेस. द थर्ड वन इज ईमेल वायरसेस. These viruses are transmitted through some emails. ईमेल वायरसेस कुछ इस टाइप के वायरसेस होते हैं जो ईमेल्स के थ्रू हमारे सिस्टम्स में एंटर करते हैं. लाइक हम किसी के पास वायरस से फिल ईमेल किसी दूसरे के पास सेंड कर रहे हैं, हम उस ईमेल को जब डाउनलोड कर रहे हैं, वेन एवर वी डाउनलोड दैट ईमेल, वो ईमेल के साथ कुछ ऐसे पीस ऑफ कोड्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं और हमारे डाटा को डैमेज कर देते हैं. एंड द अटैच फाइल्स, जब पर्सन ओपन करता है उन अटैच फाइल्स को तो जो वायरसेस होते हैं वो कॉपीज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में, खुद हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क में अपने आप, और वो हमारी इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं और डैमेज कर देते हैं. आफ्टर दैट इज ट्रोजन हॉर्स. दीज वायरसेस एट फर्स्ट अपीयर टू बी फ्रेंडली बट दे आर malicious प्रोग्राम्स. मीन्स जो ट्रोजन हॉर्स वायरसेस होते हैं वो हमें दिखते हैं, वो प्रिटेंड कराते हैं कि वो बहुत फ्रेंडली हैं. इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गेम है, वो गेम के ऊपर जैसे कि हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आ जाता है कि प्लीज़ डाउनलोड दिस गेम. अगर हम उस पर ओके क्लिक कर देते हैं, आफ्टर दैट वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में एंटर कर जाता है और वो हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है. एंड दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, और वो किसी भी टाइप के भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं. इवन सम कंप्यूटर गेम्स, लाइक अभी हमने गेम की बात करी, सम कंप्यूटर गेम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरसेस. नाउ नेक्स्ट वन इज worms. A worm is a malicious program that duplicates itself. It eventually fills up the disk space with copies of itself, thereby making a computer system work very slow. कई बार क्या होता है, worms in the form, ये उस टाइप के वायरसेस होते हैं, लाइक हमारे सिस्टम पे कोई डाटा सेव है, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पर सेव छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा रियल डाटा होता है वो प्रिटेंड करवाते हैं कि रियल डाटा वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, बट एट प्रेजेंट उस टाइम पे वहाँ पर सिर्फ उसकी कॉपी एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो डाटा वो हैक कर चुके होते हैं. स्पाईवेयर. A spyware is a computer software that is installed secretly on a computer to gather a personal information without its knowledge or consent. Spyware कुछ इस तरह के वायरसेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में
एंटर कर जाते हैं, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है यूज़र की वो उसे गेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र की लॉगिन आईडी और पासवर्ड को वो देख लेते हैं, वो हैक कर लेते हैं। वो वायरसेस वो क्या होते हैं, इंटरनेट के ऊपर वो ध्यान रखते हैं और वो लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड्स को भी गेट कर लेते हैं। नाउ द अदर वन इज मालवेयर। द मालवेयर इज derived from the words malicious and software. It is a type of software which is designed to damage the computer system. Malware एक इस तरह का वायरस है जिसे स्पेशली डिज़ाइन ही किस लिए किया गया है, कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने के लिए, डैमेज करने के लिए विदाउट द ऑनर्स नॉलेज। नेक्स्ट वन इज फाइल वायरस। फाइल वायरस अटैक करता है और मॉडिफाई करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को। These type of files .exe, .com, .bat. Normally they load themselves onto the memory and slowly infect other files. ये फाइल वायरस जैसे हम कुछ फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो उनके साथ कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ फाइल्स भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं। वो हमारे सिस्टम में एट प्रेजेंट उस टाइम पे सिर्फ डाउनलोड हो जाती हैं, लेकिन उस स्लोली वो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करती हैं, दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करती हैं। स्पैम कॉल्स क्या होती हैं, स्पैम्स क्या होते हैं? स्पैम इज द प्रोसेस ऑफ ओवरफ्लोइंग द इंटरनेट विद सो मेनी कॉपीज ऑफ द सेम मैसेजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैसेज करें, हमारे पास उसी की बहुत सारी कॉपीज आ रही हैं। इन ऑर्डर टू फोर्स द मैसेज ऑन पीपल, मोस्ट स्पैम इज एडवर्टाइजिंग और सर्विसेज। जो अनवांटेड कॉल्स या अनवांटेड ईमेल्स, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो उनकी फॉर्म में आती हैं, वो बार बार हमारे सिस्टम पे स्ट्राइक करती हैं कि हम उन्हें देखें। दीज आर स्पैम कॉल्स और स्पैम वायरसेस। स्पैमिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग द, स्पैमिंग का काम ही क्या होता है, सेंड करना अनवांटेड ईमेल मैसेजेस। टुडे द स्पैम कंप्राइजेस सम 80 to 85% of all the email in the world. Next one is scareware. स्क्वेयरवेयर में क्या होता है? स्क्वेयरवेयर में जब भी हम अपनी विंडो को ओपन करते हैं तो वो यूज़र को इन्फॉर्म करता है कि योर सिस्टम इज़ इन्फेक्टेड, सो प्लीज़ क्लिक एंड क्लीन इट। आप क्लिक करें उसके ऊपर और उसको क्लीन करें। वो किसकी फॉर्म में आते हैं? वो हमें प्रिटेंड करवाते हैं कि वो हमारे सिस्टम को क्लीन करने वाले हैं, बट वेन एवर वी क्लिक ऑन दैट लिंक तो कुछ अदर प्रोग्राम्स क्या हो जाते हैं, बैकग्राउंड में डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। स्क्वेयरवेयर इस तरह के वायरसेस होते हैं। ransomware gives the fraud warning. ransomware वायरसेस क्या होते हैं? हमें झूठ वार्निंग्स देते हैं, झूठी वार्निंग्स देते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो चुका है, तो आप क्या करें, आप मॉलवेयर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करें और अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपका जो थ्रेट्स हैं वो आपके आएंगे और आपकी फाइल्स को क्लीन कर देंगे। थ्रेटन्स आएंगे बार बार और आपकी फाइल्स वहाँ से डैमेज हो जाएंगी। वो हमें इस तरह की वार्निंग्स देते हैं जो कि रियल वार्निंग्स नहीं होती हैं। Now the keylogger is a program that keeps track on every stroke of the user. वो क्या करते हैं? यूज़र के हर एक की स्ट्रोक को हैक करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक करते हैं। बेसिकली डन टू गेट द इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए ट्रैक करते हैं, लाइक पासवर्ड। कुकीज़ आर दोज वायरसेस। इसमें क्या होता है? ये कुकीज़ क्या होती हैं? टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं जो वेब ब्राउज़र पर दिए होते हैं एक वेब सर्वर के द्वारा। कुकीज़ क्या होती हैं? वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो स्टोर होती हैं हमारे यूज़र के कंप्यूटर पर। कुकीज़ आर सेफ डॉक्यूमेंट्स, दे कैन बी डिलीटेड। फॉर एग्जांपल जब आप ईमेल अकाउंट पर विजिट करते हो, आप अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड वहाँ पर डालते हो, तो व्हेन यू एक्सेस योर मेल नेक्स्ट टाइम, और आप नेक्स्ट टाइम भी सेम सिस्टम पर ही अपनी मेल को एक्सेस करते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा से ईमेल आईडी को उस पर लिखने की। आप क्या करते हो? सिर्फ एक लेटर लिखते हो और आपकी ईमेल आईडी आपके सामने शो हो जाती है। तो ये किसकी वजह से शो होती है? कुकी की वजह से। दिस ईमेल आईडी इज कॉपीड। ये वो मेल आईडी होती है जो पहले से इसमें कॉपीड हो गई है, किसके थ्रू? कुकी के थ्रू। इज एग्जैक्टली ए कुकी। सो टू अवॉइड दीज थ्रेड्स, डिलीट द कुकीज पीरियोडिकली।